हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम दक्ष ऑनलाइन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी अंगों का समूह। अंगों का समूह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप पाचन की। पाचन क्या होता है? यानी पाचन को इंग्लिश में बोला जाता है डाइजेशन। पाचन डाइजेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन। पाचन होता क्या है? पाचन कहते किसे? पाचन क्यों जरूरी है? देखो, पाचन किसे कहते? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। कहने का अर्थ है कि जो अपने भोजन के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उनको छोटे पार्ट्सों में परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है। क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, यानी कि भोजन के जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्यों जरूरी है ये? डाइजेशन का कार्य क्या होता है? डाइजेशन का कार्य पर क्या कार्य होता है? डाइजेशन का क्या कार्य होता है? इसका मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? यानी कि हमें परिश्रम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? भोजन से प्राप्त होगी। और एनर्जी हमें भोजन से किस प्राप्त? जिसके भोजन को क्या किया जाएगा? पाचन किया जाएगा, तभी हमें एनर्जी प्राप्त होगी। देखो, हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन क्यों करते हैं? कि बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले, इसीलिए तो भोजन किया जाता है। नहीं, भोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि बॉडी से क्या मिले? एनर्जी मिले। हम खाना क्यों खाते हैं? खाना भी इसीलिए खाते हैं। देखो, हम खाने में क्या क्या खाते हैं? भोजन में हम क्या खाते हैं? एक मिनट, इसको मिटा देता हूं। क्या खाते हैं? भोजन में लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होती है। दूसरा क्या लेते हैं हम? वसा, इसको लिपिड बोलते हैं। तीसरा लेते हैं हम प्रोटीन, मिलती है नहीं है। नेक्स्ट अपन को मिलता है विटामिन्स। उसके बाद हम लेते हैं खनिज लवण, जल। लेते नहीं, सारा लेते हैं। ये क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स, इन्हीं का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि किसका? विटामिन्स और खनिज लवण, जल का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं ये पहले स्मॉल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पार्ट्स होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का पाचन होता है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? अंगों का वह समूह जो भोजन को पाचन व अवशोषण का कार्य करता है। क्या है? अंगों का वह समूह जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण का कार्य
करते हैं, वो क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यानी अंगों का ऐसा समूह, अंगों का एक ऐसा समूह जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी पाचन तंत्र के 2 भाग हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोला जाता है आहार नाल, जबकि ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग कितनी, 32 फीट। आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, 32 फीट होती है। आहार नाल के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है मुख, कौन सा है, मुख। अब मुख के अंदर भी कहाँ होते हैं, दांत और जीभ, दांत और जीभ पाई जाती है। मुख के अंदर क्या होता है, दांत और जीभ। आहार नाल का दूसरा अंग है ग्रास नाल, ग्रास नाल। तीसरा है आमाशय, नेक्स्ट छोटी आंत, नेक्स्ट बड़ी आंत और नेक्स्ट गुदा। ये आहारनाल के पार्ट्स हैं। मुख है, उसके बाद ग्रासनाल है, उसके बाद अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। इसी प्रकार से ग्रंथियों के भी पार्ट्स हैं। पहली है लार ग्रंथि, कौन सी है, लार ग्रंथि। दूसरी है यकृत, यकृत यानी कि लीवर ग्रंथि। तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। जठर ग्रंथि। देखो इन ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। इन ग्रंथियों का लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि, इन ग्रंथि को कार्य होता है भोजन को पाचन करने में सहायक होती हैं। इनसे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। इनसे क्या होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम्स को कार्य होता है भोजन को क्या करना, सरल अणुओं में परिवर्तन करने का होता है।